नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे नेता जो सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, चुनावी समय में प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में बीजेपी सत्ता में 5 साल बाद वापस आई, सरकार बनी, उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी अरुण साहू जी के पास है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। अवधेश जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार, नमस्कार। पिछले 18-19 महीने के अपने कार्यकाल से आप कितने संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से ये 18 महीने उपलब्धियों से भरा रहा है। जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विभाग मेरे पास हैं, चाहे वो नगरीय प्रशासन विभाग हो, लोक निर्माण विभाग हो, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हो, विधि विभाग भी मेरे पास है। पर ज्यादा जनता से जुड़ा हुआ ये 3 विभाग है। तीनों विभागों के एक एक कामों को जनोपयोगी बनाना, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना, उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करना, एक एक विभाग के कामों में बहुत स्पष्ट रूप से अंतर आपको इन 1.5 सालों में दिखा होगा। चाहे हमारे नगरों की स्थिति का मामला हो, चाहे जल जीवन मिशन के काम की प्रगति का मामला हो, चाहे लगातार सड़कों के निर्माण का मामला हो, और उसके कामों की गति, कामों में गुणवत्ता और प्रशासनिक रूप से लगातार एक एक काम की समीक्षा और मॉनिटरिंग ये हो रहा है। और अच्छा वो हो, इसके लिए सतत रूप से प्रयास चल रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में और बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। नगरीय प्रशासन विभाग आपके पास, इतनी बड़ी आबादी, सब आपकी तरफ देखते हैं, मूलभूत सुविधाओं के लिए, हर चीज के लिए आपकी तरफ देखा जाता है, कैसे मैनेज करते हैं आप? राज्य में जब हमारी सरकार बनी, ये सही है कि कांग्रेस की सरकार के समय नगरीय निकायों की अव्यवस्था और दुर्दशा थी। अधिकांश नगर निगम में और नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में कांग्रेस के लोग काबिज थे। कांग्रेस की सरकार थी, पर व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारी सरकार बनने के बाद मेरे सामने चुनौती थी, एक तो नगरीय निकायों में कांग्रेस के लोग काबिज हैं, और वैसा होते हुए भी हमने नगरीय निकायों की व्यवस्था को सुधारने के लिए पहले दिन से ही काम प्रारंभ किया, योजना बनाकर किया, और बिना भेदभाव के सभी नगरीय निकायों में विकास के लिए राशि दी, स्वच्छता के लिए प्रेरित किया, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम किया, जन समस्या निवारण पखवाड़ा लगाकर, जन समस्या निवारण पखवाड़ा हर एक वार्ड में जाकर और लोगों की समस्याओं को सुनना। और हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि ज्यादातर समस्याओं का निदान स्पॉट पर हो, ऐसी तैयारी और व्यवस्था करके जन समस्या निवारण पखवाड़ा लगा के जनता की समस्याओं का निराकरण, और जो त्वरित हो सकते थे उनको वहीं पर किया, और जो मांगे आई निर्माण के कामों की, नाली की, सड़क की, अन्य जो मांगे आई, उनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके एक मुश्त 400 करोड़ रुपया उन मांगों को पूरा करने के लिए जारी किया सभी नगरीय निकायों को। पहले जब स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट आते थे, आंकड़े आते थे, तो बड़ा हीन भावना होता था कि साहब क्यों पीछे हम रह जाते हैं। 18 मुहिम में ऐसा आपने जादू किया कि 7-7 निकाय को सम्मान मिल गया। कैसा महसूस हुआ जब आपको सम्मान का पता चला कि सम्मान मिल रहा है, और आप जाके जब प्राप्त किए तब? जब आप मेहनत करते हैं और मेहनत का प्रतिफल आपको मिलता है तो बहुत आनंद और बहुत खुशी होती है। जब हमारे 7 निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला, पुरस्कार वितरण समारोह में देश भर के लोग थे, सबको आश्चर्य हो रहा था कि ये छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, छोटी जनसंख्या वाला राज्य है, इतना पुरस्कार पा रहा है, इतना पुरस्कार पा रहा है। और छोटे निकायों में बिल्हा निकाय हमारा देश में पहला। बिलासपुर को इतनी बड़ी सफलता मिलना, रायपुर को सफलता मिलना, कुम्हारी नगर पालिका को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना, ये तो अद्भुत। और जिस प्रकार से हमने जब स्वच्छता पखवाड़ा लगाया था, जनता को सहभागी किया, उसमें
स्वच्छता का काम जन सहभागिता के बिना संभव नहीं है। जनता को स्वच्छता से जोड़ने का काम किया। हमारे अधिकारी प्रातः भ्रमण में निकलकर नीचे स्तर तक स्वच्छता को लेकर गंभीर हुए। न केवल स्वच्छता वरन हो रहे निर्माण कामों की गुणवत्ता को परखना, काम की गति को समझना, और ये सब योजनाबद्ध तरीके से हुआ। विभाग ने आगे बढ़कर काम किया, निकायों का सहयोग मिला, निकाय के जनप्रतिनिधियों ने रुचि दिखाई, और सबसे बड़ा योगदान रहा हमारे स्वच्छता दीदी लोगों का, स्वच्छता मित्रों का, स्वच्छता कमांडो का। इन लोगों ने जो मेहनत की, उनको प्रेरित किया, उनको उत्साहित किया, उनका सम्मेलन किया, उनका सम्मान किया, और लगातार उनके हित में भी हमने निर्णय लिए, और इन सब का समन्वित प्रयास से इतनी बड़ी सफलता मिली है। ये बताता है कि हमारे 169 निकायों का सर्वेक्षण हुआ, उसमें 115 निकायों की रैंकिंग बढ़ी है, और इसके लिए अधिकारियों को प्रेरित किया और वो सब लगे, तब ये परिणाम आया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ के दृष्टि से मिला है। इससे आगे बढ़ाना, पहली चुनौती तो इसे बरकरार रखना, पर हम इससे आगे भी जाने के बारे में योजना बनाकर काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में और अच्छी सफलता इस दिशा में हमको मिलेगी। अच्छा, अधिकारी तो वही है, अमला वही है, केवल चेहरा बदला लीड करने वाला। आपके सख्त तेवर भी देखने को मिले। आप मोआ ब्रिज पे जाते तो वहां पे नाराज हो जाते, कुम्हारी जाते वहां नाराज हो जाते। इसी का परिणाम रहा क्या ये? देखिए, जब तक जो जिम्मेदार लोग हैं वो जमीन पर जाकर काम नहीं करेंगे, काम में वो गति नहीं आएगी, आपको सच्चाई का पता भी नहीं चलेगा। और जब धरातल पे जाकर आप काम करते हैं तो काम में कहां कहां गड़बड़ी है, कहां कमी है, कहां त्रुटि है, ये ध्यान में आएगा, और उसके हिसाब से आप योजना बनाकर काम कर सकते हैं। और इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं जमीन पर जाऊं, धरातल पर जाऊं, फील्ड में जाकर काम को देखूं, वहां की परिस्थितियों से वाकिफ हूं, और इसके कारण से निश्चित रूप से काम में गतिशीलता आ रही है, प्रामाणिकता आ रही है, और इसके कारण से हमारे अधिकारी कर्मचारी भी प्रेरित होते हैं। जब हमने नगर सुराज संगम लगाया, नए निर्वाचित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यशाला जैसा कार्यक्रम था, वो उस कार्यक्रम को जो सराहना मिली और जो उसका लाभ आज मिल रहा है वो अद्भुत है। मतलब पूरे प्रदेश भर में हर पंचवर्षीय योजना में ये कार्यक्रम होता था, पर इस बार जिस तरीके से हमने उसको किया कि उनके अधिकार क्या है, उनके दायित्व क्या है, देश और दुनिया में नगरीय निकायों की व्यवस्था के लिए क्या क्या बेस्ट काम हो रहे हैं, उन सब की उनको जानकारी दी। हमने अपने नगर निगम के महापौर आयुक्त को इंदौर भ्रमण कराया, जाकर आए, अध्ययन कर आए कि कैसे बार बार इंदौर में स्वच्छता को लेकर इतनी सफलता मिल रही है। वो अध्ययन लेकर आए, और ये पहली बार हुआ है ऐसा, मुझे बताते हैं कि अध्ययन यात्रा के बाद अनुभव को साझा करना और वहां जो देखा सीखा उसको अपने कार्यक्षेत्र में इंप्लीमेंट करने के बारे में चर्चा करना, ये पहली बार हुआ। और हमने सभी 14 नगर निगम के महापौर आयुक्तों की बैठक की, 4.5 घंटा हमने मंथन किया कि कैसे इंदौर की जो बेस्ट प्रैक्टिस हम देखकर आए हैं उसको अपने निकाय में लागू करें। और सब लोगों ने कुछ ना कुछ वहां के सीख कर आए थे, उसको अपने निकाय में लागू करने का निर्णय कर यहाँ आए थे। तो इन सब चीजों का अच्छा प्रतिफल मिल रहा है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए ना साहब कि कौन उप मुख्यमंत्री सड़क पे जाके क्वालिटी चेक करते हैं? देखिए, मैं तो अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ महतारी का एक साधारण बेटा मानकर काम करता हूं। और जो जिम्मेदारी है, जैसे मैंने कहा, मैं जमीन पर जाकर काम करने का मेरा स्वभाव शुरू से रहा है। और
मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हम अपने विभाग के कामों को गतिशील बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी मिली है, जब दायित्व तो बड़ा है तो काम हमें बड़ा करना पड़ेगा। काम बड़ा करना है तो जमीन से जुड़कर काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, धरातल में जाना पड़ेगा, तब आपको सच्चाई की पता चलेगी और उससे सरकार चलाने में मदद मिलता है। और इसलिए मैं जमीन पर जाकर काम करता हूं। जहां कहीं भी दौरे में जाता हूं, कोई ना कोई स्पॉट में भी चला जाता हूं, स्पॉट की विजिट करता हूं। चाहे बीजापुर दंतेवाड़ा का दौरा किया, वहां पर भी ब्रिज निर्माणाधीन है, उस ब्रिज में थोड़े सेंसिटिव एरिया में था, वहां पर भी ब्रिज में जाकर चढ़कर देखा ब्रिज का निर्माण, वहां कैसे क्या हो रहा है, कितनी प्रगति है। तो ये मेरे काम का स्वभाव भी है और ऐसा करना भी चाहिए। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब आप निकलते हैं दौरे पे, भ्रमण पे, तो अधिकारी हो या जिम्मेदार लोग ज्यादा एक्टिव क्यों हो जाते हैं? स्वाभाविक रूप से, जैसे बिना बताए मैं किसी कार्यालय में जा सकता हूं, ये लोगों को पता है। बिना बताए तुरंत बताकर कोई काम रास्ते में चल रहा है तो उसे देखने आ सकते हैं, ये भी विषय बना हुआ है। क्योंकि मैं जब इस तरह से फील्ड में जाता हूं तो पहले से बताकर नहीं जाता हूं। एक आध घंटा पहले सूचना मिलती है कि मंत्री जी यहां पर जाने वाले हैं, तो सभी लोग इसलिए अलर्ट रहते हैं कि इधर दौरा होगा तो शायद मंत्री जी कार्यालय ना आ जाएं, किसी काम के निरीक्षण के लिए न चले जाएं। तो ये होना भी चाहिए, इतना अधिकारियों में अलर्ट रहें कि मंत्री जी आ रहे हैं, किसी काम में जा सकते हैं देखने। अच्छा, पिछले जब आप लोग विपक्ष में थे तो नगरीय क्षेत्र में खास करके शासकीय भूमि पे अवैध अतिक्रमण, कब्जे की कई शिकायतें आती थी, आप लोग भी आवाज उठाते थे। अब आपकी सरकार है, उसे रोकने के लिए, चिन्हांकित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से? अतिक्रमण पर लगातार कार्यवाही हो रही है, पूरे प्रदेश भर में हो रही है और अतिक्रमण के लेकर हम पूरी तरह से मुस्तैदी से कार्यवाही कर रहे हैं। और प्रातः भ्रमण की जो मैंने योजना बनाई है, उसके पीछे ये भी एक कारण है कि कहाँ क्या निर्माण चल रहा है, उस निर्माण की अनुमति है कि नहीं, वैध है कि नहीं। जब आपको पता चलेगा कि कहीं पर निर्माण हो रहा है तो उसके बारे में आप पता भी कर पाएंगे। तो इसका भी बड़ा लाभ मिल रहा है कि ताकि अवैध कॉलोनी का निर्माण हो, अवैध भवनों का निर्माण हो, किस दुकान से, किस प्रॉपर्टी से टैक्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारा प्रातः भ्रमण जो हमारे अधिकारी करते हैं, उसके कारण से ये सारी चीजें ध्यान में आ रही है और उस पर कार्यवाहियां हो रही है। सरकारी जमीन, सरकारी प्रॉपर्टी पर कब्जा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और त्वरित कार्यवाहियां इस पर लगातार हो रही है। 54 आपके विधायक, 10 आपके सांसद, सारे महापौर आपके, मांग डिमांड बहुत आता होगा आपके पास, विभाग के पास फंड लिमिटेड है, कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, हमने सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाया है, वो अंतिम चरण में है और सिटी डेवलपमेंट प्लान जो फाइनलाइज होगा, उस सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप प्राथमिकता के आधार कामों की स्वीकृति करेंगे। समस्याओं का कभी अंत नहीं होता है, ये सतत प्रक्रिया है। एक काम पूरा करो, दूसरा काम आता है, दूसरा पूरा करो, तीसरा काम आता है। पर प्राथमिकता के आधार पर सभी स्थानों पर आज विकास के काम चल रहे हैं। राशि की वैसी कमी नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि सारे काम एक साथ कर दिए जाएं। तो क्रमशः सभी जगह विकास के काम स्वीकृत हो रहे हैं, लगातार कामों की स्वीकृति भी मिल रही है, लगातार काम भी चल रहे हैं, बड़े बड़े काम चल रहे हैं। तो नई नई योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं और सिटी डेवलपमेंट प्लान हमारे लिए बहुत मददगार होने वाला है। अच्छा, आपने बीजापुर और इंटीरियर एरिया का जिक्र किया कि वहां भी जाता हूं तो जायजा ले लेता हूं। बस्तर नक्सल मुक्त होने वाला है, देश के गृह मंत्री ने तय कर दिया कि साहब 31 मार्च 2026 तारीख होगी। आपके विभाग की क्या भूमिका है बस्तर पे, नक्सल मुक्त करने को लेके, गांव तक पहुंचने को लेके, प्रशासन के पहुंचने को लेके? देखिए, हमारे जो विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग, ये सड़क बनाने का काम करता है और हम
सुदूर अंचलों तक सड़क बनाने का लगातार काम कर रहे हैं। जब सड़कें बनेगी, आवागमन होगा, तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगेगी। तो लगातार हम सड़क बना रहे हैं, अंदरों तक जा जाकर सड़क बना रहे हैं। लोगों का आना जाना हो, आवागमन हो, और लोग आसानी से शहर आ सकें। सुरक्षा बल के जवान, पुलिस के जवान सुदूर अंचल तक जा सके और वहां के लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। सड़क केवल आवागमन का माध्यम नहीं होता है, वो विकास की एक दिशा भी बनती है। उसी तरह से सुदूर अंचलों तक जल पहुंचे, पीने का शुद्ध पानी मिले लोगों को, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। जो उधर के नगरीय निकाय है उनके भी विकास हो, इसको लेकर काम कर रहे हैं। तो लगातार इन कामों के माध्यम से बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हो रहा है। और शांति के बिना विकास संभव नहीं है, इसलिए बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, बस्तर विकास की दिशा में आगे बढ़े, बस्तर के लोगों को भी अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, वहां सड़क हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, इसलिए वहां शांति होना आवश्यक है। और इसलिए नक्सल मुक्ति का अभियान के साथ साथ वहां पर डेवलपमेंट के काम भी हम लगातार कर रहे हैं, ताकि बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। आपने कहा कि जो जिम्मेदारी मिलती है उसे बड़ा बखूबी निभाता हूं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष या बतौर उप मुख्यमंत्री ज्यादा आनंद किस में आ रहा है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, कई बार एक और चीज लोग जोड़कर पूछते हैं, आपने जो कहा है कि आप जब हाईकोर्ट में वकालत करते थे तो उसमें मजा आता था, सांसद थे आप तब मजा आता, प्रदेश अध्यक्ष थे तो, और अब उप मुख्यमंत्री के नाते, तो मैं सामान्य रूप से जो जवाब देता हूं, जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को रुचि से करना, उत्साह से करना, यह मेरे स्वभाव का हिस्सा रहा है। जब मैं वकालत करता था तो पूरी तरह से वकालत, ईमानदारी और मेहनत से पूरा मन लगाकर, पूरे उत्साह, पूरी ऊर्जा, पूरी क्षमता लगाकर वकालत के काम में लगता था। सांसद बना, प्रदेश अध्यक्ष बना, तो वहां पर पूरा फोकस करके काम किया। और अब जब उप मुख्यमंत्री हूं तो जो विभागों की जवाबदारी है, उन विभागों के काम को ठीक से कैसे पूरा करूं, कैसे छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा उन विभागों के माध्यम से करूं, ये पूरा मेरे ध्यान में रहता है। तो मेरे पास जो काम होता है उस काम में अपना 100% लगाना, अपनी योजना, अपनी बुद्धि लगाकर नए प्रकार से रूटीन पे चलने का मेरा कभी स्वभाव नहीं रहा है कि जो सिस्टम चल रहा है उसी के ढर्रे पे बह जाओ। मैं उसमें कोशिश करता हूं कि इस काम को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस अभियान को और कैसे उपयोगी बना सकते हैं, इस विभाग के कामों को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, विभाग के सिस्टम को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है। इन सारी चीजों पर मैं अध्ययन करता हूं, मनन करता हूं और उसको लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ता हूं। तो मुझे जो जिम्मेदारी मिलती है उसमें अपना 100% लगाकर उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करना मेरा स्वभाव है। तो तब भी करता था जब अलग अलग जिम्मेदारियों में था, और आज उप मुख्यमंत्री के नाते जो जिम्मेदारी है उसमें भी वही कर रहा हूं। आप तो बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। मैं गांव का साधारण लड़का हूं, गांव में सामान्य जीवन जीते हुए यहां तक आया हूं। जीवन का एक लंबा अनुभव है, हर प्रकार की परिस्थितियों को मैंने झेला है। मैंने खेत में भी काम किया है, पढ़ाई भी की है, और समाज सेवा का बचपन से शौक रहा है। और जैसे मैंने बताया कि मैं हर काम में अपनी समझ का उपयोग करके उस काम को अच्छा करने की कोशिश करता हूं। और इसलिए जीवन के लंबे अनुभव के कारण जो मैं अपने आप में अनुभव करता हूं, इनोवेशन करता हूं, सोचता हूं बातों को गंभीरता से, और इसके कारण से जीवन के जो अनुभव है, इसके कारण से जो अनुभव जीवन में देखा, सुना, समझा है,
उसे शब्दों में बोलने की कोशिश करता हूं, लोगों को प्रेरित करता हूं और मुझे इसमें आनंद आता है अपने अनुभव को शेयर करने में। आप सड़क का जिक्र कर रहे थे, सड़कों को लेके बतौर विपक्ष आप लोगों ने खूब आंदोलन किया, लेकिन अब तो मंत्रियों के गाड़ी रोके जा रहे हैं सड़क खराब होने की शिकायत पे। देखिए, बरसात में इस बात से इनकार नहीं है कि हमारे प्रदेश की सड़कें 5 साल में पूरी तरह से तहस नहस हुई। कोई काम नहीं हुआ सड़क को लेकर, न एक नई सड़क बनी, न पुरानी बनी सड़कों का मेंटेनेंस संधारण का काम हुआ। इसलिए प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा 5 साल में पिछली कांग्रेस की सरकार ने कर दी थी। हमारी सरकार बनने के बाद उन सड़कों के कामों को सुधारने का काम, नए सड़क बनाने का की दिशा में तेज गति से हमने प्रारंभ किया है। और बरसात में स्वाभाविक रूप से सड़कें खराब होती है, बरसात में सड़क खराब होती है और उनको तत्कालिक रूप से रिपेयरिंग करने का काम भी हम करते रहते हैं। लेकिन बरसात में बहुत ज्यादा सड़कों को रिपेयरिंग करना संभव होता नहीं है, पर अस्थायी रूप से उसको रिपेयरिंग करना, गड्ढों को भर देना, ये करते रहते हैं। एक आध दो घटनाएं हुई है, बहुत सारी स्थानों पर लगातार बारिश होती है तो कोई काम करना रिपेयरिंग का संभव भी नहीं होता है, पर स्थायी समाधान तो उन सड़कों का रखरखाव ठीक प्रकार से हो, स्थायी रूप से वो सड़क रिपेयर हो, यह आवश्यक होता है। और अभी थोड़े दिन पहले, सप्ताह भर पहले मैंने पूरे प्रदेश के अधिकारियों की बैठक करी और बरसात के तुरंत बाद एक एक सड़क के रिपेयरिंग के लिए योजना रचना बनाकर उसके टेंडर के काम, उसके एस्टिमेट बनाने का काम, सारी तैयारी हमने कर ली है। और बरसात के तुरंत बाद पूरे प्रदेश की सड़कों को दुरुस्त करने का काम अभियान के रूप में, एक मिशन के रूप में चलेगा। और वहीं नए सड़क के निर्माण के लिए लगातार टेंडर हो रहे हैं, लगातार स्वीकृतियां मिल रही है और लगातार टेंडर स्वीकृत हो रहे हैं। जैसे ही बारिश खत्म होगी पूरे प्रदेश भर में आपको दिखेगा कि नई सड़कें भी बन रही है और सड़कों का मरम्मत भी हो रहा है। लोक निर्माण विभाग को काजल की कोठरी माना गया व्यवस्थाओं के तहत, भ्रष्टाचार बंद हो गया पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। देखिए, जो भ्रष्टाचार के किस्से सुनते रहे होंगे, मुझे लगता है कि 1.5 साल में वैसे किस्से आपको सुनाई नहीं दिए होंगे। और ऊपर स्तर पर बड़े पैमाने पर जो करप्शन है वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है और उसी नीति पे हम चल रहे हैं। जल जीवन मिशन को कहां तक पहुंचाया आपने? बड़े आरोप लगे पिछले सरकार पे, बड़ी स्थितियां आपने भी विधानसभा में जिक्र किया कि साहब टंकी बना दिए, कनेक्शन नहीं। वास्तव में जल जीवन मिशन की व्यापकता को समझने की आवश्यकता है। 50 लाख परिवारों में नल के कनेक्शन से जल पहुंचाना, यह बहुत बड़ी योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। अद्भुत और दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी ये योजना थी। दुर्भाग्य से उस दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। 15 अगस्त 2019 को ये योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू की, पर हमारे राज्य में मुख्यमंत्री मंत्री के बीच झगड़े के चलते ये 2 साल विलंब से प्रारंभ हो सका और ट्यूबवेल का ठेका तो लगभग 2.5 साल बाद प्रारंभ हो सका। इसके कारण हमारे राज्य की स्थिति देश में अंतिम पायदान पर पहुंची हुई थी, अंतिम पायदान पर था। और जब हमने इशू बनाया, मुद्दा बनाया और इसे लेकर जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ अंतिम पायदान में है, तो उससे बचने का इन्होंने एक तरीका निकाला और फाल्स रिपोर्टिंग की भारत सरकार के वेबसाइट इमिस में, और बिना पानी पहुंचाए खाली नल का टोटी लगाया और एंट्री कर दी और दिखाया 36 लाख कनेक्शन, और छत्तीसगढ़ को देश के 6वें 7वें स्थान पर दिखा दिया थोड़े समय में। यह सही है कि आज जो अव्यवस्था दिखती है कि कहीं पर टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है, कहीं पर टंकी भी नहीं है, नल के कनेक्शन है,
ये काम के प्रोग्रेस दिखाने के लिए उस समय हुआ था, पर अब तेज गति से उन कामों को पूरा कर रहे हैं। भौतिक रूप से हम देखेंगे तो अभी काम 55 से 60% ही पूरा हुआ है, और 55 से 60% जब पूरा हुआ है तो स्वाभाविक रूप से ये दिखेगा आपको कि कहीं पर टंकी बनी है लेकिन पानी का सोर्स बना नहीं है, टंकी भी बन गई है, सोर्स भी बन गया है तो शायद नल का कनेक्शन नहीं हुआ है। उन चीजों को दुरुस्त करने का काम हम लगातार कर रहे हैं, और जब काम प्रगतिरत होता है, काम अभी अधूरा है, इसलिए ये स्थिति आपको दिखेगी। लेकिन आज लगभग 4000 गांवों में हमने नल से जल पहुंचा दिया है। 5000 योजनाएं, ये 50 लाख परिवारों को 29,000 योजनाओं के माध्यम से पानी जाना है। 29,000 में से 5,000 योजनाएं हमारी पूरी हो गई है। ये 5,000 योजनाएं हमने पूरी की है। ये लगभग 4,000 गांवों में नल के जल का कनेक्शन पूरा हमने किया है, पानी वहां पर पहुंचाया है। बाकी के जगह भी पानी पहुंचाएंगे। काम अधूरा है। भारत सरकार ने शुरू में 2024 तक पूरा करने के लिए कहा था, पर अधूरा काम देखकर देश भर में भारत सरकार ने इस योजना को 2028 तक बढ़ाया है। हमने योजना बना ली है, तय किया है कि हम 25-26 में कितनी योजनाओं का पूरा करेंगे, 26-27 में कितनी योजनाओं को, और 28 तक सारी योजनाओं को पूरा करने का पूरा खाका हमने तैयार कर लिया है। अभी पिछले सप्ताह बैठक करके उस पर विस्तार से हमने चर्चा की है। कांग्रेस पार्टी ने जो दुर्दशा की थी, जल जीवन मिशन में अव्यवस्था फैलाई थी, उसे दूर करने का काम हम कर रहे हैं। जैसे आपको ध्यान में होगा कि एक बार मकान बनने की शुरुआत गलत ढंग से हो गई, उसको नए सिरे से बनाना बहुत आसान है, पर एक दिशा बढ़ गई है और उसमें गड़बड़ियां हैं, उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है। वो समय लग रहा है, पर जल जीवन मिशन के काम को पूरी मजबूती से हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना को उनके सपने के अनुरूप पूरा करेंगे। बेहद व्यस्त समय से भी हमें समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।